वन बाय वन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स इंश्योर दैट दे हैव द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेसेस एट राइट टाइम। राइट नंबर, जितने इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उतने, जैसे इंडिविजुअल्स या जो जिन स्किल्स वाले इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड हैं उन स्किल्स वाले लोग, काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस, जिस जगह पे चाहिए। अगर आईटी एक्सपर्ट चाहिए तो आईटी में जो एक्सपर्ट होगा वो आईटी एक्सपर्ट होगा, और दो चाहिए तो दो ही आईटी एक्सपर्ट होंगे। तो ये राइट नंबर, राइट पीपल एट राइट प्लेस प्लस राइट टाइम। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं तो आपको अपने सीज़न से थोड़ा पहले ही ऐसे लोगों को हायर कर लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ड्यूरिंग सीजन आप हायर करते हैं या सीजन के बाद हायर करते हैं तो वो यूजलेस होगा, क्योंकि आप उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनकी स्किल्स आप यूटिलाइज करते हुए अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए राइट नंबर, राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। तो जिस तरह का टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन कभी ये नहीं करती है कि पहले लोगों को हायर कर ले और फिर देखे कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ये पहले प्लान करती है कि हमने अचीव क्या करना है, उस पर्पस को या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चाहिए। जैसे बिम्स ने देखा कि ठीक है हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो एक फी सेक्शन चाहिए होगा, उसमें डायरेक्टर और कम से कम उसके अंडर दो लोग काम कर रहे हों। फिर फाइनेंस सेक्शन चाहिए होगा, उसमें भी एक डायरेक्टर और उसके नीचे कम से कम दो लोग काम कर रहे हों। फिर एडमिशन, और एडमिशन के लिए भी एक सीनियर चाहिए होगा और उसके अंडर आपको 3 से 4 लोग चाहिए होंगे। और इसके साथ साथ आप फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देखते हैं कि ठीक है हमने कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर करने हैं, और उन डिग्री प्रोग्राम्स में फिर हमारे पास जो है वो डिपार्टमेंट वाइज एक एचओडी चाहिए होगा, और स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी हम ऑफर कर सकते हैं जो कि हमारे बच्चे पिक कर सकते हैं, उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, उनके लिए वो टफ ना हो। तो उसके लिए कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन हम ऑफर कर सकते हैं, वो टास्क बनाए पहले डिसाइड करेगी। उसके बाद देखेगी कि हमें अगर तो आईटी डायरेक्टर है, ठीक है, एक लैब भी चाहिए तो आईटी डायरेक्टर के लिए आईटी एक्सपर्ट चाहिए होगा, फाइनेंस डायरेक्टर के लिए फाइनेंस का एक्सपर्ट चाहिए होगा, ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स को सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करेगा उसके लिए एक एचआर एक्सपर्ट चाहिए होगा, और एडमिशन्स के लिए एक एडमिशन में एक्सपर्ट चाहिए होगा। फिर जो पूरी ओवरऑल अथॉरिटी होगी, डायरेक्टर जनरल, डीजी, वो पूरी उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपर्ट हो ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसे बिजनेसेस को हैंडल करते हैं। इसके साथ फिर ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक पूरे डिपार्टमेंट के टीचर्स को सुपरवाइज कर सकता हो या उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता हो, उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। तो उनकी स्किल्स की बेस पे आपको किस तरह का टास्क आपने परफॉर्म करवाना है, उसके लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि कम से कम हमें कितने लोग चाहिए होंगे जिनसे हम अपना डिपार्टमेंट या अपना सेक्शन चला सकते हैं, हमारे जो टास्क हमने परफॉर्म करवाने हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। और इस तरह से पहले टास्क को डिसाइड किया जाता है और फिर टास्क की बेस पे कौन से एम्प्लॉयज़ कब और कौन सी जॉब पोजीशन के लिए और कितने चाहिए होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करेगी बेस्ड ऑन दी जॉब डिवीजन। फिर इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या करती है, हेल्प्स अवॉइड सडन टैलेंट शॉर्टेज एंड सरप्लसेस। अब जब आपने प्लान किया होगा कि कितने ह्यूमन रिसोर्स आपको कब कब चाहिए होंगे और कौन सी स्किल्स वाले, तो आप उसी हिसाब से सिर्फ रिक्वायरमेंट के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस के लिए हायर करेंगे। तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई वेकेंट पोजीशन रह जाए या आपके पास एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज हो जाए। ना ही ऐसा होगा कि आपने ऐसे ही अंधाधुंध बिना रिक्वायरमेंट देखे आपने लोगों को हायर कर लिया और अब वो आपके जितने चाहिए उससे वो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोगों को आपने हायर कर लिया, वो सरप्लस होगा।
रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जब एम्प्लॉयज़ होंगे तो सरप्लस होगा एम्प्लॉयज़ का या टैलेंट का, और जब रिक्वायरमेंट से कम एम्प्लॉयज़ आपने हायर कर रखे होंगे तो वो टैलेंट का शॉर्टेज होगा। अब एचआर प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स हैं। असेसिंग करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, आपने करंटली कितने एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपने वो उनको एक उनकी इन्वेंट्री बनानी, उनका एक रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। असेसिंग फ्यूचर नीड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर फ्यूचर में आपको किस तरह के एम्प्लॉयज़ और कितनी एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, आप वो प्लान करेंगे। देन डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू मीट दोज फ्यूचर नीड्स, फिर आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे कि फ्यूचर में जितने इंडिविजुअल्स आपको चाहिए होंगे जिन स्किल्स वाले, उनको आप किस तरह से हायर करेंगे। तो ये डिफरेंट 3 स्टेप्स एचआर प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म कर रही होती है। अब ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री की बात की मैंने, तो इन्वेंट्री क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की एक रिव्यू है ऑफ द करंट मेकअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस करंट रिसोर्स स्टेटस, कि अभी कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, कितने हैं टोटल, कौन कौन से वाले एम्प्लॉयज़ हैं, हर एक एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल्स, उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड आपने रखा होगा। वो ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेंट्री है, उनका जो आपने सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा मेंटेन कर रखा होगा। अब इसके बाद, क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखेगी कि हमारी जॉब्स क्या है, कौन सी ऐसी जॉब हैं जिनके लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो वो जॉब को एनालाइज करेगी। जॉब एनालिसिस क्या है? एन असेसमेंट दैट डिफाइंस अ जॉब एंड द बिहेवियर्स नेसेसरी टू परफॉर्म द जॉब। जॉब क्या है? जॉब की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके साथ साथ उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन से बिहेवियर्स रिक्वायर्ड हैं। बिहेवियर से मुराद है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द पर्सन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेट ऑफ ड्यूटीज क्या है प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये दोनों चीज़ें मिल के जॉब एनालिसिस बनाती हैं, या इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को जॉब एनालिसिस का लेबल दिया जाता है। जॉब एनालिसिस रिक्वायर्स कंडक्टिंग इंटरव्यूज, engaging in direct observation and collecting the self reports of the employees and their managers। अब जॉब का एनालिसिस के एक जॉब है, सपोज आईटी एक्सपर्ट है, आईटी डायरेक्टर है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन प्लस उस उन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन सी नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एक इंडिविजुअल के पास होनी चाहिए। ये जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाता है। तो ये आप किस तरह से देखेंगे, आप डिफरेंट आईटी डायरेक्टर्स या डिफरेंट कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आप इंटरव्यू कर सकते हैं, या आपस के जो आपके टॉप मैनेजर्स हैं या मिडिल मैनेजर्स हैं, वो इंटरव्यूज कर सकते हैं कि आईटी डायरेक्टर क्या काम करेगा, और वो काम या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सेट करना होगा। एक तो ये काम किया जा सकता है, प्लस आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि एक आईटी डायरेक्टर आपने अगर हायर किया हुआ है तो वो क्या कुछ कर रहा है, और मज़ीद उसको क्या कुछ करना चाहिए। इससे भी आप जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से आप एम्प्लॉय से और मैनेजर से रिपोर्ट्स ले सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एक आईटी डायरेक्टर को कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, और उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन सी एक्सपर्टीज और स्किल्स एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए, ताकि एक एलिजिबल इंडिविजुअल को ही हायर किया जाए, ना कि किसी ऐसे को जिसको के आईटी का कुछ अता पता ना हो। अब जॉब एनालिसिस की बात हो रही है, तो जैसे मैंने पहले कहा, इसमें 2 सब कैटेगरीज आती हैं, या 2 इसके एलिमेंट्स हैं जो कि मिलके जॉब एनालिसिस बनाते हैं। एक है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द सेकंड नंबर इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द जॉब होल्डर डज। जो भी जॉब होल्डर है, आईटी डायरेक्टर है सपोज, वो करता क्या है, हाउ इट इज डन, वो कैसे करेगा, एंड व्हाई इट इज डन, और क्यों करेगा। तो इन शॉर्ट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ जॉब होल्डर will be labeled as job description describing a job। जॉब को आपने सिंपली डिस्क्राइब करना है कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो क्या कुछ करेगा और क्यों करेगा, उसके
रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, प्लस उसके जॉब के ऑब्जेक्टिव्स भी इसी में इंक्लूडेड होंगे। देन जॉब स्पेसिफिकेशन, ये रिटन स्टेटमेंट है, आप मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पोजेस टू परफॉर्म अ गिवन जॉब सक्सेसफुली, कि वो कौन सा इंडिविजुअल है जो लिस्टेड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लानिंग की है, टास्क डिवाइड किए हुए हैं, वो आपको याद रखना है कि वो गोल को अचीव करने के लिए किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई वेलफेयर के लिए नहीं बनी है कि कोई भी जिसको जॉब नहीं मिल रही है उसको वो हायर कर ले। उसको वो ये देखेगी कि इतने लोगों में से वो कौन सा इंडिविजुअल है जो कि हमारे डिफरेंट जो ड्यूटीज़ हैं उनको इस तरह से परफॉर्म करे कि जितना हमने जितने टाइम पीरियड के अंदर जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो अचीव हो पाए। तो उसके लिए कम से कम कितनी क्वालिफिकेशन हो, कितना एक्सपीरियंस हो, कौन सी नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए टू परफॉर्म द जॉब डिस्क्रिप्शन।